नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम राजस्थान के करंट अफेयर्स पर बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान के रिवीजन की करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें साप्ताहिक रिवीजन हम लोग करते हैं। वो सभी बातें जो रिवीजन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों के सामने बातचीत करने के लिए हाजिर हैं। तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले कुछ सवालों पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं और कुछ सवालों पर हमें बातचीत और करनी है। चलिए, तो पहला सवाल देखिएगा आपके सामने राजस्थान के करंट अफेयर्स पर है। वो ये है कि कुछ नए सवाल जो उनको सबसे पहले लेते हैं और जो पुराने सवाल जिन पर बातचीत पहले की क्लासों में हो चुकी है वो बाद में लेंगे। पहला सवाल ये है आपके सामने कि बीकानेर में 2950 मेगावाट के जीएसएस लगाने की प्रक्रिया किस कंपनी ने अभी हाल ही में शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब है कि बीकानेर में 2950 मेगावाट के जीएसएस लगाने की प्रक्रिया जो है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू की गई है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू की गई है, जिसे जीएसएस सेकंड के नाम से जाना जाएगा। और जीएसएस फर्स्ट जो है, जीएसएस फर्स्ट, ये बीकानेर में पहले से काम कर रहा है। तो 2950 मेगावाट का ये दूसरा जो जीएसएस है वो कहां लग रहा है? बीकानेर में। लेकिन किसकी सहायता से? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इसे क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है। चलिए, अगला सवाल जरा देखिएगा आपके सामने क्या है वो रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यहां पर पशु विज्ञान केंद्र जोबनेर जो है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? पशु विज्ञान केंद्र कहां पर है? जोबनेर में, जहां पर कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित है। आपको यह भी बात पता होगी, यहां पर क्या है? कृषि विश्वविद्यालय भी जो है वो कहां पर स्थित है? जोबनेर, जयपुर के अंदर स्थित है। यहां पर एक पशु विज्ञान केंद्र जो है, क्या है? पशु विज्ञान केंद्र। इस पशु विज्ञान केंद्र का क्या किया गया है? विज्ञान केंद्र का हाल ही में यहां पर उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान के कृषि मंत्री जो है लालचंद कटारिया। कौन है? लालचंद जी कटारिया। लालचंद कटारिया जो है, इनके द्वारा यहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्र में राज्य कृषि मंत्री जो है, राज्य कृषि मंत्री, उनका नाम है कैलाश चौधरी जी। ठीक है। इसके बाद अशोक गहलोत जी, इसका सही जवाब नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है, इनके पास दो विभाग है। एक तो इनके पास वित्त विभाग है, एक तो इनके पास वित्त विभाग है, एक इसके अलावा इनके पास कार्मिक विभाग है। दो महत्वपूर्ण विभाग इनके खुद के पास है। लालचंद कटारिया राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में पशु विज्ञान केंद्र जोबनेर का क्या किया है? उद्घाटन किया है। चलिए, नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। उत्तक संवर्धन तकनीक पर आधारित राजस्थान के काजरी जो जोधपुर में स्थित है, वहां पर किसकी खेती पर विचार विमर्श किया जा रहा है? आपका सवाल यह है। उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से काजरी जो जोधपुर में है, ठीक है, इस काजरी जोधपुर के द्वारा किस खेती पर विचार विमर्श किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, अंजीर की जो खेती है। टिश्यू संवर्धन का मतलब है आपके पास कोई भी एक उत्तक लेकर उसका धीरे धीरे संवर्धन कराकर नई तकनीकों का विकास करना ही उत्तक संवर्धन कहलाता है। और आपका शरीर जो है, उत्तक, उत्तकों से कोशिकाएं, कोशिकाओं के बाद अंगों का निर्माण हुआ है। ऐसे ही उत्तक संवर्धन तकनीक के माध्यम से अंजीर की खेती पर काजरी जोधपुर जो है वो क्या कर रही है? बल दे रही है। चलिए, अगला सवाल है, 29वें राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेस जो है, इसका हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा या शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? यह भी देख लीजिए। यहां पर बीडी कल्ला जी हैं, जो आपके क्या है? कैबिनेट शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय जो है इनके पास है, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के। ये इनके पास राज्य शिक्षा मंत्रालय, एक तो राज्य के शिक्षा मंत्री ये है, राज्य शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है। इसके बाद आपके ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास विभाग है इसके पास। महिला एवं क्या है? बाल विकास विभाग इनके पास है। बाल विकास विभाग इनके अधीन है। अब इसका उद्घाटन जो है, तकनीकी शिक्षा भी किसके पास है? जाहिदा खान के पास है। इन्होंने, जाहिदा खान जो है, इन्होंने अभी ऑनलाइन माध्यम से 29वीं राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेस का क्या किया है? शुभारंभ किया है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे मित्रों। यह है 6 फरवरी 2001 को स्थापित जगत गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय का जो अभी हाल ही में दीक्षांत समारोह हुआ है। 6 फरवरी ये 2001 है। 2001 को 6 फरवरी 2001 को स्थापित जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। यह जगत गुरु रामानंदाचार्य जो 2001 में
6 फरवरी 2001 जो है 2001 को स्थापित ये जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है मेरे मित्रों। कहां पर है? जयपुर में स्थित है। यही पूछा जा रहा है ये कहां पर स्थित है? तो ये जयपुर में आपका जगत गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय स्थित है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाल ही में प्रदेश के एक पत्रकार, कवि, लेखक जो हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई मेघराज श्रीमाली का निधन हो गया है, इनका संबंध कहां से था? तो मेघराज श्रीमाली जो है, श्रीमाली, ये एक तो लेखक हैं, एक कवि हैं और एक इनके पास पत्रकार का भी दायित्व रहा है। पत्रकार भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं, इसके अलावा ये लेखक भी रहे हैं, ये सारे काम इन्होंने किए हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और ध्यान रखना इनका संबंध जो है वो राजस्थान के कहां से है? तो बीकानेर से है। राजस्थान के कहां से संबंध है इनका? राजस्थान के बीकानेर से संबंध है। तो इसका सही जवाब राजस्थान का बीकानेर होगा। बीकानेर से इनका क्या रहा है? संबंध रहा है माली साहब का। अगला सवाल जरा देखिएगा मेरे मित्रों क्या है। अभी हाल ही में है सोलर रूफटॉप के मामले में हम लोग बात कर रहे हैं। सोलर रूफटॉप यानी छत के ऊपर जो सोलर प्लेटें लगाई जाती है उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसके संदर्भ में राजस्थान से रिलेटेड सवाल है कि सोलर रूफटॉप के मामले में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? हाँ जी, सोलर रूफटॉप में राजस्थान का स्थान कौन सा है? सोलर एनर्जी की अगर बात की जाए, सोलर एनर्जी, इसमें राजस्थान का पहला स्थान है, आपको यह ध्यान रखना है। अभी पूछा जा रहा है सोलर रूफटॉप के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में पहला स्थान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा स्थान राजस्थान का है। 516 मेगावाट की एनर्जी के रूफटॉप संयंत्र जो है वो राजस्थान में स्थापित किए जा चुके हैं और अभी भी कार्य तेजी से इसका चल रहा है। तो राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। 1527 मेगावाट की क्षमता के साथ रूफटॉप एनर्जी में गुजरात जो है वो आपका पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आपका है। महाराष्ट्र जो है यहां पर भी कितने की 861 मेगावाट के रूफटॉप एनर्जी के संयंत्र जो है यहां पर स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसमें राजस्थान के स्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकता है। 516 मेगावाट के यहां पर संयंत्र राजस्थान में स्थापित किए जा चुके हैं। अगला सवाल, अगला आपके सामने है कि भाई ये बताइए हाल ही में राज्य में जन चेतना अभियान जो है वो कहां से शुरू किया गया? जन चेतना अभियान राजस्थान में कहां से शुरू किया गया? कोविड-19 के खिलाफ जन चेतना अभियान शुरू किया गया। किसके? कोविड-19 जो है इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए, व्यापक प्रचार प्रसार, ताकि टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जा सके। किसमें? टीकाकरण जो है उस टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके, इसके लिए जन चेतना अभियान शुरू किया गया। जन चेतना अभियान, यह अभियान कहां से शुरू किया गया आपको यह बताना है। तो यह ध्यान रखिएगा, जयपुर जिला प्रशासन जो है ना, कहां है? जयपुर जिला प्रशासन, और उस प्रशासन का हेड जिला कलेक्टर ही होता है, आपको पता होगा। जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा इस पहल को क्या किया गया? शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? जयपुर होगा। जयपुर से हाल ही में राज्य में जन चेतना अभियान जो कोविड-19 के खिलाफ है, जिसे टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके, इसके लिए जन चेतना अभियान जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा क्या किया गया? शुरू किया गया। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। 1 जनवरी 2022 से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा चलाए गए एक अभियान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि 1 जनवरी 2022 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को कब तक जारी रखा जाएगा? कितने तारीख से शुरू हुआ है ये अभियान? ये 1 जनवरी 2022 से हुआ। 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ ये अभियान जो है वो कब तक चलेगा? अभियान का नाम कई बार आप लोग पढ़ चुके हो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है। पहले केवल इसे एक विभाग चलाता था, अब इसे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय भी इस पहल को चलाता है। 1 जनवरी से लेकर के इसे 31 मार्च 2022 तक चलाया जाएगा। 1 मार्च से लेकर के इसे इतने तारीख तक चलाया जाएगा। ये इसकी डेट आप लोग याद रखिएगा। इस वर्ष यानी 2022 में 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक इस अभियान को क्या किया जाएगा, जारी रखा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है आपके सामने। अगला सवाल जो है वो 2019 में किए गए राजीव गांधी जल संचयन अभियान ने मुख्यमंत्री ने कितनी अतिरिक्त राशि देने का जो है वो वादा किया या कितनी राशि अतिरिक्त दी है। 2019 में शुरू हुआ था राजीव गांधी जल संचयन अभियान। उससे पहले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चल रहा था। उससे पहले क्या चल रहा था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल स्वावलंबन अभियान, ये जल स्वावलंबन अभियान चल रहा था पहले, ठीक है। वसुंधरा सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। नई सरकार ने राजीव गांधी जल संचयन अभियान चलाया। राजीव गांधी जल संचयन अभियान, जल संचयन अभियान जो है वो क्या किया, शुरू किया। यह अभियान वर्ष 2019 से चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जल का संचय करना, सही तरीके से उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके संदर्भ में यह सवाल है कि 2019 में ऐसा किया गया है। इसकी अतिरिक्त राशि कितनी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने दी है इस अभियान के तहत, तो ध्यान रखना 302 करोड़ रुपए जो है इसकी अतिरिक्त राशि अभी मुख्यमंत्री के द्वारा इसे आवंटित की गई है। 302 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा इसे क्या की गई है, अलोकेट की गई है या दी गई है या प्रदान की गई है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय ज्ञान दूत, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर क्या किया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शिक्षा के ज्ञान दूत कार्यक्रम जो है इसका उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। तो इसमें से दिया गया जो ऑप्शन है वो कोई सा भी नहीं है, नन ऑफ दीज इसका सही जवाब है। क्यों है इसका सही जवाब नन ऑफ दीज, देखिए ज्ञान दूत 2.0 जो है वो राजस्थान के जो उच्च शिक्षा मंत्रालय है, उच्च शिक्षा मंत्रालय, तो उच्च शिक्षा मंत्री कौन है राजस्थान के, ये बताओ पहले। तो उच्च शिक्षा मंत्री कौन है राजस्थान सरकार के, उनके द्वारा इस अभियान की क्या की गई, शुरुआत की गई, ठीक है। यहां पर सही जवाब क्या है, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा इस अभियान की क्या की गई, शुरू की गई। बीडी कल्ला जी हमारे शिक्षा मंत्री जरूर है कैबिनेट में, बीडी कल्ला, लेकिन वो उच्च शिक्षा मंत्री नहीं है, ध्यान रखना। यानी बीडी कल्ला के द्वारा यानी शिक्षा मंत्रालय तो संभाला जा रहा है, लेकिन वो ऑप्शन आए तो नहीं करना है, क्योंकि ज्ञानदूत कार्यक्रम का संबंध ही किससे है, ज्ञानदूत कार्यक्रम का संबंधी उच्च शिक्षा से संबंधित है। जो कॉलेज शिक्षा है, क्या है, कॉलेज आयुक्तालय, कॉलेज आयुक्तालय, कॉलेज आयुक्तालय वो और प्लस उच्च शिक्षा मंत्रालय जो है आयुक्तालय, इन दोनों के सहयोग से यह कार्यक्रम क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। इसमें कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या सुविधाएं, वीडियो है, ऑडियो है, इसके अलावा ई लाइब्रेरी है, इस प्रकार की सारी सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाती है। तो आपका सही जवाब है भंवर सिंह भाटी जो है इनके मंत्रालय के मंत्री हैं, और यहां पर उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही इस पूरे ज्ञानदूत कार्यक्रम को क्या किया जाता है, देखा जाता है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, जरा देखिए क्या है। ये हैदराबाद में आयोजित हुई, ये अच्छा सवाल है भाई, ध्यान रखना है इसको। यहां पर है हैदराबाद में आयोजित 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया। मैं लगातार आपको ये बात पढ़ा रहा हूं कि भैया इस बार जो है वो नेशनल ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ। ई गवर्नेंस सम्मेलन का क्या किया गया है, यहां आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। कहां पर, हैदराबाद में। हैदराबाद में इस सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। यह कौन सा सम्मेलन था, तो 24वां सम्मेलन मान। 24वें राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड जो है वो भी इस समय प्रदान किए गए, और यह राजस्थान के किस भाग को प्रदान किए गए हैं, यह जरा बताइएगा, इसका सही जवाब क्या है।
चलिए इसका सही जवाब आप दे पा रहे हैं, नागौर इसका सही जवाब होगा। नागौर के जिला कलेक्टर आपको पता होगा जितेंद्र कुमार सोनी रहे हैं। जितेंद्र, अभी सब कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया अधिकांश लोगों का। जितेंद्र कुमार सोनी जो है, जितेंद्र कुमार सोनी, इनके नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न ई गवर्नेंस के प्रोग्रामों के लिए नागौर जिले को 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में क्या किए गए, प्रदान किए गए। और इसका आयोजन कहां किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। और नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन का भी इस समय आयोजन हुआ था। 24वें ई गवर्नेंस अवार्ड उसमें प्रदान किए गए। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने, ये रहा 13 नंबर सवाल है। 12 जनवरी 2022 को राज्य के किस विभाग ने जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किया है, ये आपको बताना है। 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। उसी दिन किस विभाग ने जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल जो है, इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग के द्वारा किया गया। जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स जो पोर्टल है, इसका उद्घाटन किस विभाग के द्वारा किया गया। कार्मिक विभाग और गृह विभाग ये दोनों सीएम के पास हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है ये दोनों विभाग। परिवहन विभाग इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है वाणिज्य एवं कर विभाग। वाणिज्य एवं कर विभाग के द्वारा जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल का अभी हाल ही में क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, ठीक है। हाँ जी, जीएसटी 101 वहां संविधान संशोधन आप लोग बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ वाणिज्य एवं कर विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के विभाग हैं, राजस्थान सरकार के विभाग के द्वारा इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। चलिए जी अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बीसलपुर बांध से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। ये पुराने सवाल हालांकि आपको लग रहे हैं और ये सवाल अभी पिछले 7 दिनों में आपको रिवीजन में करवाए गए वही सवाल है। बीसलपुर बांध परियोजना अजमेर और जयपुर के साथ साथ टोंक जिले की भी लाइफलाइन बनने जा रही है। इसे काली सिंध से जोड़े जाने की घोषणा भी जल संसाधन मंत्री ने की है। तो आपको बताना है वो कौन से जल संसाधन मंत्री हैं जिन्होंने इस बात को कहा है कि बीसलपुर बांध जो है इससे टोंक को भी जलापूर्ति होगी और प्लस इसे काली सिंध से भी क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर इसका सही जवाब जो है वो महेंद्रजीत मालवीय होगा, क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय ही इस मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री है। शांति धारीवाल शहरी विकास मंत्री हैं। रामलाल जाट आपके पास है, भजनलाल जाटव आपके यहाँ है। तो एक तो पीडब्ल्यूडी विभाग ध्यान रखना, पीडब्ल्यूडी विभाग ध्यान रखना है, ठीक है। एक रमेश मीणा का ध्यान रखिएगा आप लोग, पंचायती राज मंत्रालय जो है क्या है, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय वो भी किसके पास है, पंचायती राज मंत्रालय जो है वो रमेश मीणा के पास है। ये इंपोर्टेंट है, क्या है, रमेश मीणा, ये आपके लिए क्या है, रमेश मीणा, ये विभाग इंपोर्टेंट है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है, हालांकि ये सब सवाल मैं पीछे बातचीत कर चुका हूं, जो लोग आज पहली बार इसको देख रहे हैं उनके लिए ये नए सवाल हो सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर हम बात करें। नया सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हाँ जी, ये है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल आपको बताना है कितना है। ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ ही है और पूरी बातचीत मैंने इसके संदर्भ में आपसे की है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है वो राज्य में वनों की स्थिति कैसी है, कितनी कितनी है, ये जरा बता दीजिए आप लोग। यहां पर लिखा है 25,388 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है या फिर 20,335 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है या फिर इसके अलावा कुछ और है। तो वो सब बात आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिएगा। हाँ जी, तो आपका एकदम सही जवाब आया है, ठीक है। यहां पर 25,388 वर्ग किलोमीटर जो है, 25,388 वर्ग किलोमीटर
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? वन और वृक्ष दोनों से आच्छादित है, वन और क्या है, वृक्ष दोनों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल राजस्थान का 25,388 वर्ग किलोमीटर है। 25,388 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो टोटल आपका है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन और वृक्ष आच्छादित हैं, ये भी बताना है कि भैया ये बताइए राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन एवं वृक्ष आच्छादित है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है राजस्थान में जिस पर वन और वृक्ष आच्छादित हैं? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जा रही है, प्रतिशत है यहाँ पर, कितने प्रतिशत, प्रतिशत नहीं होता तो आपको बता दिया 25,388 जो अभी अभी डाटा आपको बताया वर्ग किलोमीटर है, वरना प्रतिशत की अगर बात करें तो 7.4% इसका सही जवाब होगा। 25,388 तो कब होगा, जब वो कुल एरिया का वर्ग किलोमीटर एरिया पूछे, तो वर्ग किलोमीटर एरिया अगर पूछे तब तो ये जवाब देना है, और अगर वो प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो 7.4% एरिया जो है वो इससे क्या है, वन और वृक्षों से आच्छादित है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में वनों में वृद्धि दर्ज की गई है? राजस्थान के कुल मिलाकर 33 जिले हैं, आपको ये पता ही है। उन 33 जिलों में से ऐसे कितने जिले हैं जिन जिलों में वनों में वृद्धि दर्ज की गई है राजस्थान में? तो राजस्थान के ऐसे 19 जिले हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं? 19 जिले हैं जिनमें क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान के 19 जिलों में राज्य के 19 जिले ऐसे हैं जिनमें वृद्धि अभी हाल ही में क्या की गई है, दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, यहां पर वो देखिए क्या है, ये पूछा जा रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष जिलों का सही क्रम क्या है? वृद्धि करने वाले जो जिले हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले या वृद्धि वाले शीर्ष जिले का सही क्रम क्या है? हाँ चलिए, इसमें सही क्या है, अजमेर आपका है, उसके बाद पाली है, बीकानेर है और नागौर है। ये वो जिले हैं जहां सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक वृद्धि दर्ज जिनमें की गई है वो वाले ये हैं, जिनमें सबसे कमी दर्ज की गई है वो वाले ये हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जहां है वो ये वाले जिले, जहां सबसे कम वन क्षेत्र है वो वाले जिले ये हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात है कि क्षेत्रफल में वृद्धि वाले ये हैं, कमी वाले जिले हैं ये अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर में वृद्धि हुई है, जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर में कमी हुई है। उसके बाद सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है, तो यह है आपका उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां में। फिर कम कहां है, तो वो है आपका चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्री गंगानगर में। तो आपके इसका सही जवाब जो है वो पहला ही है। वृद्धि वाले शीर्ष जिलों का सही क्रम क्या है, तो वो सही क्रम जो मैंने आपके सामने रख दिया वही है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल के बारे में आपसे अब बातचीत करते हैं कि भाई अगला सवाल आपका क्या होने जा रहा है। वो जवाब ये है मेरे मित्रों, चलिए देखिएगा, यहां पर है, सेना दिवस के अवसर पर राज्य में खादी के कपड़े से बने दुनिया के सबसे बड़े ध्वज को कहां पर अभी हाल ही में प्रदर्शित किया? खादी से बना हुआ ये कपड़े का जो ध्वज है इसको अलग अलग जगह पर क्या किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। तो सेना दिवस के अवसर पर राज्य में खादी के कपड़े से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहां प्रदर्शित किया गया? तो फलोदी, जोधपुर में इसे नहीं प्रदर्शित किया गया, इसे बाड़मेर में प्रदर्शित नहीं किया गया, इसे सूरतगढ़ में नहीं किया गया, इसे लोंगेवाला जो पोस्ट जैसलमेर में स्थित है जहां पर बीएसएफ के जवान लगातार क्या करते रहते हैं, भारतीय सीमा की रक्षा में लगे रहते हैं, वहां बीएसएफ के जवानों के साथ इस राष्ट्रीय ध्वज को, सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को टीकाकरण अभियान में 1 करोड़ का लक्ष्य जब पूरा किया था तो लाल किले जो है वहां पर भी इसको प्रदर्शित किया था। इसके अलावा देखो दिल्ली का लाल किला जो है, दिल्ली लाल किले पर इसे प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा इसे लद्दाख जो क्षेत्र है, लद्दाख में भी इसे प्रदर्शित किया गया। और अब इसे कहां पर, जैसलमेर में जो लोंगेवाला पोस्ट है जैसलमेर में, वहां पर इसे क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। अगला सवाल, पर्यटन विभाग जो है वो निम्न में से किस के संदर्भ में नई नीति जो है वो लाने जा रहा है, उसको आपको बताना है। तो मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि भाई पर्यटन विभाग जो है वो राजस्थान में कई नीतियां जो है वो लेकर आने वाला है, जिनमें से कौन सी नीति है,
एक तो पर्यटन यूनिट से संबंधित नीति है, एक फिल्म पर्यटन से संबंधित नीति है और एक ग्रामीण पर्यटन से संबंधित नीति है। यानी ये 3 नई नीतियां जो है वो लेकर आने वाला है। यहां पर इससे फायदा होगा यूनिट को ये फायदा होगा कि जो होटल संचालक हैं, होटल संचालक, उनको क्या करना पड़ता था, प्रति वर्ष अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए रिन्यू करवाना पड़ता था, उसका लाइसेंस जो है। अब इसे 10 साल तक के लिए क्या कर दिया जाएगा, 10 वर्ष तक के लिए उन्हें रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी कई सुविधाएं जो है वो इन पर्यटन से जुड़ी हुई यूनिट के संदर्भ में यहां कर लेकर आने वाला है पर्यटन विभाग राजस्थान। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत सर्वाधिक निवेश प्राप्ति वाले जिलों का सही क्रम बताइए क्या होगा। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत सर्वाधिक निवेश प्राप्ति का वादा करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक निवेश प्राप्ति कहां होगी इन्वेस्ट राजस्थान के तहत? तो आपको मैंने कई बार बताई है ये बात कि राजस्थान का जोधपुर जिला ऐसा है जहां पर सर्वाधिक क्या होगा, सबसे अधिक जो है वो इन्वेस्ट आने वाला है। और करौली वो जिला है जहां सबसे कम इन्वेस्ट आने की संभावना है। करौली वो जिला है जहां पर सबसे कम इन्वेस्ट आने वाला है। तो जोधपुर पहला जिला है जहां सबसे अधिक जो है वो आएगा। उसके बाद 2 नंबर पर अजमेर है, 3 नंबर पर आपका बीकानेर है और चौथे नंबर पर आपका क्या है, जयपुर है। ये 4 जिले हैं जहां पर क्या है, क्रम से कम से अधिक से ज्यादा, अधिक से कम की ओर जो है वो इन्वेस्ट प्राप्त किया जाएगा इन्वेस्टर्स की द्वारा। अभी हाल ही में इसे एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य के कितने गांवों का चुनाव किया गया है, आपको यह बताना है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य के कितने गांवों का चुनाव किया गया है? तो मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं। मेरा गांव मेरी धरोहर इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 5 गांवों का क्या किया गया है, अभी हाल ही में चुनाव किया गया है। राजस्थान के 5 गांवों का इसमें चुनाव किया गया है। 5 गांव जो है राजस्थान के इसमें चयनित किए गए हैं। अगला सवाल ये लिखा है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप को लेकर के एग्रो लेडी की पहचान बनने वाली राजस्थान की महिलाओं के नाम आपको क्या करने हैं भैया, बताने हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप को लेकर एग्रो लेडी की पहचान बनाने वाली राजस्थान की महिलाओं के नाम बताइए। तो आपके साथ इस फोटो को शेयर भी किया होगा मैंने। फूल कंवर है, ठीक है, फूल कंवर है, हेमा चौधरी है और एलची विश्नोई है। एलची क्या है, विश्नोई है। ये 3 महिलाएं जो हैं इनको कृषि क्षेत्र में एक तो स्टार्टअप यानी जो कृषि में उत्पादन होता है उसकी कीमत कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन महिलाओं ने उसको कारगर बनाया है। जो उत्पादन है उसको अपने घर पर लाकर अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम इन्होंने किया है। तो एग्रो लेडी की जो पहचान बनाने वाली राजस्थान की महिलाएं हैं उनमें फूल कंवर है, हेमा चौधरी है, एलची विश्नोई है। ये तीनों महिलाएं एग्रो लेडी के रूप में राजस्थान में उभर रही है। जिस प्रकार रूमा देवी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया ठीक उसी प्रकार इन महिलाओं ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो स्टार्टअप है वो भी शुरू किया है। ये सवाल था अभी, लेकिन इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। एक बार तो आपको ज्यादा कुछ याद इसमें करना नहीं है। राजस्थान में तीसरी पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था कहां स्थापित की जानी है? तो जब होगी पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था उस समय हम दोबारा से बातचीत करेंगे। अभी कुछ लोगों का मत यह है कि भाई साहब इसको कोटा में स्थापित किया जाएगा, कुछ लोगों का मत यह है कि इसे कहां पर स्थापित किया जाएगा, अजमेर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक नई पुलिस रेंज जो है वो लग रहा है कि अलवर में स्थापित किया जा रहा है। ये सब अंदाजा है, अंदाजे के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी पुलिस महानिदेशक जो है क्या है, पुलिस महानिदेशक जो है उन्होंने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है उसमें क्राइम के जो क्षेत्र हैं उन क्राइम के क्षेत्रों के आधार पर यह अंदाजा ही लगाया जा रहा है। अभी तक इसके बारे में जब स्थापित होगी तब विस्तार से बात करेंगे, अभी बातचीत करने से कोई औचित्य इसका है नहीं। जोधपुर में गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? यह सवाल भी आपको थोड़ा ठीक करना है। सवाल क्या है वो जरा मैं समझाता हूं। गांधी विद्या बधिर महाविद्यालय, गांधी बधिर महाविद्यालय यह कहां पर है? यह जोधपुर में स्थापित किया गया, जोधपुर में स्थापित किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। तो इसका उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से अभी हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। अशोक गहलोत जो है इन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है।
राज्य में गांधी बधिर महाविद्यालय का उद्घाटन या शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। ये कहां पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर है आपके सामने नेक्स्ट सवाल। राजस्थान सरकार ने पश्चिमी राजस्थान के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के किस चरण को मंजूरी प्रदान की है? तो 2 चरण उसके पहले से चल रहे हैं, तीसरे चरण को अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा उसकी मंजूरी मिल चुकी है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के किस चरण को मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है? तो पहला पहले से चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है, तीसरे चरण को अभी हाल ही में क्या दी जा चुकी है? इसकी मंजूरी दी जा चुकी है राजस्थान के राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के अंतर्गत, जो कि पश्चिमी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पश्चिमी राजस्थान की इस महत्वपूर्ण योजना के संदर्भ में यह ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है राजस्थान 2021 में, मैंने ये कहा था जेलों में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। इसको लेकर के अभी ट्रांसजेंडर से संबंधित क्या सवाल बन सकता है वो लिख दिया मैंने। ट्रांसजेंडर जो है, इस ट्रांसजेंडर के लिए बजट में सरकार ने कहा था कि ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की हम स्थापना करेंगे और उसकी राशि 10 करोड़ रुपए होगी। कितनी? 10 करोड़ रुपए की राशि से सरकार जो है वो ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की क्या करने वाली है? स्थापना करने वाली है, ऐसा सरकार ने कहा था। अब इनकी अलग अलग तरीके से सरकार जो है वो व्यवस्थाएं जो है वो कर रही है। तो 10 करोड़ रुपए राशि इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, अगला है राज्य के किस मुगल कालीन तोप दागने के प्लेटफॉर्म जो है उसकी प्राप्ति हुई है? एक ऐसा स्थान जहां से मुगल काल के, जो अकबर का काल था, उस अकबर के काल के तोप दागने के प्लेटफॉर्म की प्राप्ति यहां से हुई है राजस्थान में। तो राजस्थान के अजमेर में एक अकबरी किला है। क्या है? अकबरी किला। अकबरी किला जो राजस्थान में है, उस अकबरी किले के अंदर ऐसा प्राप्त हुआ है। और ये अकबरी किला कहां पर स्थित है? ये है भैया अजमेर में। और उसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था, उसी वक्त क्या प्राप्त हुआ हमें? मुगल कालीन तोप दागने के प्लेटफॉर्म की प्राप्ति कहां से हुई है? अजमेर में स्थित अकबरी किला जो है, उस अकबरी किले से यहां से ये सब प्राप्त हुआ है। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अजमेर से मुगल कालीन तोप दागने के प्लेटफॉर्म की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। सारी जो घटनाएं थी, सारा जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का, हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसकी योजनाओं को तैयार करने का भी काम किया था अकबर। अजमेर आया था, यह भी बात आप सब लोग जानते हैं। तो अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है ये सब। हाँ जी, चलिए सवाल अगला रख रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी है ये। क्या है? राजस्थान पुलिस अकादमी। राजस्थान पुलिस अकादमी, इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र दिया गया है। यह किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का पुरस्कार उन्हें दिया गया है? यह आपको बताना है। गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र दिया गया है। किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का पुरस्कार दिया गया है? तो 2016-17 के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। और कौन से आईपीएस अफसर हैं जिनको इसको फर्स्ट स्थान पर लाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए यह पुरस्कार जो है उनको भी सम्मानित किया है व्यक्तिगत तौर पर? तो अभी नाम आ जाएगा। जाहोता साहब का नाम आप लोग जानते होंगे, वैसे तो नहीं जानते तो अभी आएगा। राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस जो परेड है, उसकी सीमा सुरक्षा बल के 100 ऊंटों का जो दस्ता है, उस दस्ते का नेतृत्व कौन सा ऊंट करेगा? यह आपको बताना है। जगुआर करेगा, जगुआर संग्राम युवराज मोती। तो गणतंत्रता दिवस परेड पर इस बार 100 ऊंट जो है वो क्या करने वाले हैं भैया? इस पूरे कार्यक्रम में अपनी परेड का प्रशिक्षण देने वाले, परेड का नेतृत्व करने वाले। तो इसमें नेतृत्व करने वाला जो संग्राम ऊंट आपका है, कौन सा ऊंट है? संग्राम ऊंट। वो संग्राम ऊंट इस पूरे दस्ते का क्या करने वाला है? नेतृत्व करने वाला है। तो इसको ध्यान रखना, संग्राम ऊंट बीएसएफ के दस्ते का नेतृत्व करने वाला है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। यहां लिखा है 19 फरवरी को, 19 फरवरी नहीं है ये, 19 जनवरी है भैया। 19 क्या है यहाँ?
जनवरी है, 19 जनवरी को राजस्थान के किस महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि मनाई गई जिसने मुगलों से हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना था और जिनकी चर्चा भारत के संविधान की सभा में चर्चा उन पर हुई है। भारत के संविधान की क्या क्या चर्चाएं हुई उनको अगर पढ़ोगे तो अनेक व्यक्तियों ने इनका जिक्र किया है कि इस देश को, ठीक है, इस देश में जिन जिन लोगों का योगदान है उनमें उन्होंने महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, इन सब का नाम जो है वो संविधान सभा में लिया है। तो अभी हाल ही में 19 जनवरी को महाराणा प्रताप जो है वो हल्दी घाटी के सूरमा के रूप में जाने जाते हैं और उनकी पुण्यतिथि अभी हाल ही में क्या की गई है, मनाई गई है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के द्वारा तैयार किए गए मानगढ़ धाम संग्रहालय को खोल दिया गया। गोविंद गिरी को समर्पित 1500 शहीद यहां पर हुए थे गोविंद गुरु के साथ, गोविंद गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद लिख देता हूं, गुरु गोविंद, वो गुरु गोविंद सिखों वाले नहीं है, गोविंद गिरी की हम लोग बात करें, ये गोविंद गिरी के साथ 1500 भील जो लोग हैं वो क्या हो गए थे, यहाँ मानगढ़ में शहीद हो गए थे। और ये मानगढ़ धाम जो है वो आदिवासियों का एक गढ़ बन चुका है। अब यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है, इस संग्रहालय को अभी हाल ही में खोल दिया गया और ये कहां पर है, तो ये बांसवाड़ा जिले में बनकर तैयार हुआ है। कहां पर, बांसवाड़ा में ये बनकर क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, 3 जनवरी 2022 को राज्य के किस जिले में उल्कापिंड गिरने की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि जो है वो कौन कर रहा है, जिसकी पुष्टि में इसरो व कम्युनिटी ऑफ मीटियोराइटिक्स की टीम जो है वो लगी हुई है अभी तक, यानी उल्कापिंडों के बारे में अध्ययन करने वाली संस्था और इसरो जो है वो मिलकर इसकी खोज और इसके वैज्ञानिक अनुसंधान क्या क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग ये 20 से अधिक घटनाएं राजस्थान में इस प्रकार की हो चुकी है। पहले भी 3 जनवरी 2021 को मेड़ता सिटी का नाम आपने 22 को मेड़ता सिटी जो है वहां पर इस प्रकार की घटना घटित हुई है। ये मेड़ता सिटी आपका पड़ता है कहां पर, नागौर में, यहां नागौर में इस प्रकार की घटना घटित हुई है। तो नागौर इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो शायद मेरे हिसाब से आपको ये आता होगा। चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखो भाई, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है उनको एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया है, आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से ही। अब ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया है, इनका आयोजन किसके द्वारा किया जाना है। तो ध्यान रखना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा आयोजन किया जाना। इसका जो हेड मुख्यालय वो है तो कहां पर है, जयपुर में। इसके अलावा कई जिला स्तर पर भी इसके अलग अलग मुख्यालय। इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोच को भी पुरस्कार दिया जाता है और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है इनको भी पुरस्कार दिया जाता है। आपने महाराणा प्रताप पुरस्कार के बारे में सुना होगा, आपने विभिन्न प्रकार के ऐसे पुरस्कार सुने होंगे, ठीक है, जो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। एक कोच को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, एक खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये सब कौन देता है, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला क्या है, राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके गठन की मंजूरी राजस्थान के कैबिनेट ने दे दी है। आपको यह बताना है अब इसमें कि राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का फैसला राज्य कैबिनेट ने लिया है। इसमें सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करेगी। तो पहले सरकार ने फैसला किया कि हम इसमें 4 मेंबर नियुक्त करेंगे, लेकिन अब ने सरकार ने बदलकर फैसला 7 का कर लिया है। और यह पूरा बोर्ड राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन जो किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि विधायक जो है उनको भी क्या किया जा सकता है, मेंबर बनाया जा सकता है। विधायक जो है वो सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं, अध्यक्ष और क्या बनाए जा सकते हैं, इनको सदस्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, इनको सदस्य ही बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है आपका 7 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा मित्रों, क्या है आपके सामने, यहां पर है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में निम्न में से किसके संरक्षण का आदेश दिया है। इनमें से किसके संरक्षण का आदेश दिया है, सोनार का दुर्ग है, कुंभलगढ़ यहां पर क्या है अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। इन दोनों के संरक्षण करने का और जो अनावश्यक जो नव निर्माण है वो नव निर्माण न करने की बात किसने कही है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने कही है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। कहां पर है, जोधपुर में। इसकी जो पीठ है वो पीठ कहां पर स्थित है, वो जयपुर में स्थित है पीठ।
कुछ समय के लिए पीठ पहले स्थापित की गई थी, कुछ समय के लिए बीच में बंद कर दिया गया, लेकिन वापस पीठ को स्थापित कहां कर दिया गया, जयपुर में स्थापित कर दिया गया। तो सोनार का किला कहां पर है, यह है आपका जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में है। जैसलमेर में स्थित इस किले को, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है, राजसमंद में है, राजसमंद में। लेकिन ये जो टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, वो कुल 4 जिलों में फैला हुआ होगा। कितने जिलों में, 4 जिलों में फैला हुआ होगा, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों आपके सही जवाब होंगे। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, गृह मंत्रालय द्वारा किस आईपीएस अधिकारी को, यही सवाल थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि भैया बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। गृह मंत्रालय द्वारा किस आईपीएस अधिकारी को, किस आईपीएस अधिकारी को राजस्थान पुलिस अकादमी को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान की पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया। और इसके बाद आपको यह देखना है कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनाने वाले किस आईपीएस अफसर को, तो राजीव दासोत जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया। पंकज कुमार जो है वो महानिदेशक है किसके, बीएसएफ के, बीएसएफ के महानिदेशक है। एमएल लाठर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। और भूपेंद्र यादव जो है वो 2 व्यक्ति हैं, एक तो आईपीएस अफसर रह चुके हैं, पहले राजस्थान के महानिदेशक रहे पुलिस के, और उसके बाद आरपीएससी के चेयरमैन रहे, अभी रिटायर हो गए। एक भूपेंद्र यादव के नाम से राजस्थान के व्यक्ति हैं, अजमेर के रहने वाले। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसके अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं क्या है, पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय देखने का काम करते हैं, केंद्र में मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है यहां पर, राज्य सरकार राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित कर रहा है। राजस्थान सरकार जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जो है, आपने राजस्थान में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित कर रहा है राजस्थान सरकार। ऐसे कितने गांव हैं, तो राजस्थान में 49 गांवों को राजस्थान सरकार किसके रूप में विकसित कर रही है, राजस्थान सरकार उसे मॉडल विलेज के रूप में विकसित करना चाहती है। तो मॉडल विलेज का मतलब यह हो गया मेरे मित्रों, अच्छे शानदार घरों का निर्माण किया जाएगा। और वो एक, जिस प्रकार मॉडल विद्यालय तैयार किए गए, तो एक मिशन के रूप में ऐसे घरों को तैयार किया जाना है। और उसके बाद जनजाति बहुल क्षेत्रों में इसका क्या होना है, निर्माण किया जाना है। जनजाति बहुल क्षेत्रों में ये क्या है, मॉडल विलेज के रूप में ऐसे विलेज तैयार किए जाएंगे। मॉडल विलेज के रूप में उन्हें क्या किया जाना है, तैयार किया जाना है। तो ऐसे कितने होंगे, तो 49 इस प्रकार के विलेजों को चुनाव किया जाएगा। इसके बाद जरा देखिएगा, आपकी आज की क्लास को यही विराम देते हैं मेरे मित्रों। ये सवालों की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, कोई नए सवाल जो हैं वो भी मिल जाएंगे, और जिनको नहीं भी मिले उनको भी मैंने बता रखा है। तो या तो ये सर्च कर लीजिएगा REALNEWS, ये कहां पर सर्च करना होगा, ये आपको टेलीग्राम में जाकर, टेलीग्राम कुछ लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा, पहले वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहां पर ओपन होगा। ये नहीं मिल पाए तो 8947832370 ऐसा करके नंबर जो है इन पर व्हाट्सएप लिख दीजिएगा आप लोग, पीडीएफ लिखकर, ठीक है, पीडीएफ लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉल नहीं करना है। तो इस पर पीडीएफ लिखकर भेज दीजिएगा, इसका आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को एक बार फिर राजस्थान का साप्ताहिक जितना करंट अफेयर्स बन सकता था परीक्षा की दृष्टि से, वो सब कोशिश किया कि आपके सामने रख दिया जाए। ऐसे बेफालतू की बातें जो परीक्षा से संबंधित नहीं है, कितनी ही कर सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन वो सब आपको बातचीत नहीं करनी है। तो कल फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। कल हम बात करेंगे भारत और विश्व के करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन की। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी आकांक्षा के साथ आप सभी से लेते हैं विदा। तब तक चलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।